ब्रो वाले शेयर्स की पूरी लिस्ट लेकर अब हमारे साथ स्टूडियो में शरद दुबे मौजूद है। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स पर आज नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा, आपका वेलकम बैक 2 हफ्ते बाद 18 स्वदेश में। और ऑफ कोर्स बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज तो ज़रूर आ रहे हैं और आपके सेक्टर के भी जो 2-3 न्यूज़ फ्लोज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले मैं आपका बात करूंगा HCL टेक के बारे में। यहाँ पे उनके जो करंट CFO है प्रतीक अग्रवाल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बाहर अपॉर्चुनिटीज़ वो देखने वाले हैं। लेकिन याद रखिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जो CFO थे ये आप कह सकते हैं पिछले 6 साल से जो है ऑलमोस्ट CFO रहे हैं। इनको जो रिप्लेस करेंगे वो कंपनी के ही जो है एम्प्लॉय शिव वालिया रिप्लेस करेंगे जो CFO रहेंगे। और अभी ऑलरेडी इनके पास लीडरशिप पोजीशंस ऑलरेडी है, कंपनी से 93 से जुड़े हुए हैं। तो एक पुराना एम्प्लॉय जो है जुड़ रहा है। तो ओवरऑल जो है लार्जली न्यूट्रल कहूँगा इसका इम्पैक्ट। जोमेटो का आज ब्लॉक डील हो सकता है। एंटफिन सिंगापुर लगभग 1.5% स्टेक की बिकवाली कर सकती है। और अगर इसके साइज़ के बारे में बात करें तो ये लगभग 3,400 करोड़ का हो सकता है। फ्लो प्राइस 4% डिस्काउंट पे है। और एंटफिन जो है पिछले 1.5 साल से जो है बिकवाली ऑलरेडी कर रहा है, 3 या 4 बार बड़े डील्स में किया है। और अब जो है इस सेल स्टेक के बाद इनका जो स्टेक होगा कैलकुलेशन के हिसाब से 2.7% स्टेक बैठता है। कुछ स्टॉक्स है जैसे कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि जो PVC प्राइसेस है उसमें गिरावट देखने मिली है। लगभग 3 रुपये प्रति केजी जो है गिरावट आई है। अब जो है लगभग 80 रुपये प्रति केजी इनकी प्राइसिंग आ गई है। अब PVC प्राइसेस में क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। इन्वेंट्री लॉसेस हो सकती है, रीस्टॉकिंग हो सकती है, तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स इनके जो बॉटम लाइन नंबर्स है वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि ये लोग जो पाइप बनाते हैं उसमें PVC का कंपोनेंट लगता है। सुप्रीम, एस्ट्रल, फिनोलेक्स, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, अंबुजा सीमेंट, सारे सीमेंट स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एंटी की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि जो चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनीज ने प्राइस हाइक्स अनाउंस किया है 10 से लेके 20 रुपये प्रति बैग पे। और ये प्राइस हाइक जो है अक्रॉस रीजन्स की अनाउंसमेंट हुई है। तो आप कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव है सेंटिमेंटली। इंडसइंड बैंक को भी जो है RBI की अप्रूवल आई है, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी बनाएंगे अपनी एसेट मैनेजमेंट बिजनेस का, जहाँ पे म्यूचुअल फंड की टेक्निकली उनको अप्रूवल आ गई है। टाटा कंज्यूमर 3,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू क्लोज कर दी है। और हिंदुस्तान जिंक रिटेल पोर्शन जो है OFS सब्सक्राइब लगभग 1.5 गुना हुआ है और फ्लो प्राइस 486 रुपीज़ था। पिछले 5 दिन में हमने स्टॉक में बड़ी करेक्शन भी देखी। और आज एक और इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि कंपनी कंसिडर करने वाली है अपनी दूसरी इंटरिम डिविडेंड वित्त साल 2025 के लिए। और ऑफकोर्स डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है ये, तो यहाँ पे बाजार की नज़र रहेगी। आखिरी स्टॉक रहेगा पॉली मेडिक्योर। 1,000 करोड़ रुपए का QIP लॉन्च हुआ है। फ्लो प्राइस लगभग 12% डिस्काउंट पे है। और ये अहम स्टॉक्स हैं जो आपके रडार में होने चाहिए आशीषा। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। हिंदुस्तान जिंक जो पिछले 3 दिनों से फोकस में रहा है OFS के चलते। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों की बात करें तो करीब 15% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। इसके अलावा जोमेटो, जहां पर एंटफिन अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है करीब 1.5%, यहां पर भी अपनी नजर रखें। और इसके अलावा सीमेंट कंपनियां भी फोकस में रहेगी। याद रखें पिछले 6 महीने में प्राइस हाइक्स अनाउंस किए गए थे, वो रिवर्स करने पड़े थे, लेकिन अब फाइनली कुछ प्राइस हाइक्स आए हैं सीमेंट कंपनियों के लिए, ये पॉजिटिव ट्रिगर। तो कई सारे स्टॉक्स जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे।